में उत्तल दर्पण का फोकस या अवतल दर्पण का फोकस को परिभाषित करे, ऐसा प्रश्न आता है। तो क्या हम ऐसे बोल देंगे कि ये जो मेरा ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है उसके मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं? ऐसे तो ठीक है समझने के लिए, लेकिन जब कहेगा तो ऐसे नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक डायग्राम देखेंगे। क्या डायग्राम है भाई, तो देखिए ये मेरा कौन सा दर्पण है बताइए, नाम बताइए, नाम बता चुके हैं। ये कौन सा दर्पण है, बोलिए जल्दी नाम बोलिए, लिखिए। ये है MN दर्पण एक है। इस दर्पण का परावर्तक सतह देखिए क्या है, धंसा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अवतल दर्पण है। अब एक बात बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरण दर्पण पे आपतित होगी वो सारे एक ही बिंदु से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, एक ही बिंदु से गुजरेगी। चाहे नीचे से भी आप ले आइएगा तो नीचे से भी क्या होगी, एक ही बिंदु से गुजरेगी, है ना। कहीं से भी लाइए, देखिए ना, यहाँ से भी लाइएगा तो भी यहाँ से गुजरेगी। तो ये जिस बिंदु से गुजर रहा है इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो दर्पण का फोकस बोलते हैं। तो कहिएगा कि भाई अवतल दर्पण का फोकस की परिभाषा दे, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ में आया। अब मिलती हुई प्रतीत वाला बात क्यों बोले, क्योंकि आप उत्तल वाला में जो देखिएगा ना, देखिए उत्तल वाला में क्या होगा, किरण तो इसमें भी आ रहा है समांतर, लेकिन ये देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर। लेकिन जब आभासी रूप से ऐसे बढ़ाइएगा ना तब लगेगा कि ये ओहो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो ये एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो अवतल दर्पण में जो है ना फोकस क्या बोलेंगे, मिलता हुआ जब प्रतीत हो ना तब हम कहेंगे इसको। तो एक नियम यहाँ से समझ में आ गया। नियम नंबर 1 क्या आया, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 आया कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या नियम समझ में आया। या फोकस का परिभाषा भी कहिएगा तो यही है और नियम भी कहिएगा तो यही क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो फोकस कहलाती है। या फिर मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है। नियम ये ठीक। नियम नंबर 2 क्या है, चलिए इसको इरेज करें। गोलीय दर्पण दोनों के लिए ये नियम सत्य होगी, इसीलिए गोलीय दर्पण लिखे हैं, उत्तल या अवतल नहीं। गोलीय दर्पण जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, उत्तल भी बोल रहे हैं और अवतल भी बोल रहे हैं, दोनों की बात हो रही है। बात समझ में आया, दोनों के लिए सत्य है। गोलीय दर्पण में ये नियम सब दोनों में सत्य है। चलिए दूसरा नियम क्या है कि अगर ये मेरा उत्तल दर्पण है, ये मेरा प्रधान अक्ष है, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई किरण, ये F है, P है और ये C है, अगर C से कोई किरण आएगी तो जिस पथ से आएगी उसी पथ से लौट जाएगी, कोई भी वेरिएशन नहीं दिखेगा। क्या बोले दूसरा नियम कि मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र C से आने वाली किरण अपने ही पथ से लौट जाती है। क्या बोले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपनी ही पथ से लौट जाती है। वक्रता केंद्र अगर C से आएगी तो अपने ही पथ को बनाए रखेगी, वो इधर उधर विचलित नहीं होगी। पहला नियम क्या बताएं, समांतर आएगी तो F से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या बोल रहे हैं कि C से आएगी तो C से ही। तीसरा नियम, नियम नंबर 3, अगर ये नियम नंबर 3 क्या कि अगर तीसरा नियम ही क्या है कि अगर कोई किरण किसी कोण के साथ किसी C पर गुजरे तो वह जिस कोण के साथ गुजरेगी उसी के कोण के साथ लौट जाएगी। मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होगी, बराबर होगी। तो पहला बात क्या बोले कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से होके गुजरेगी। दूसरा नियम क्या बोले, C से अगर गुजारिएगा तो उसी पथ से रह जाएगी। और तीसरा नियम क्या बोल रहे हैं कि अगर 30 पर आएगा तो जिस एंगल के साथ आएगा उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आया। ये किरण आरेख खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर अब हम F बराबर R/2 सिद्ध कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, F बराबर R/2 सिद्ध कर सकते हैं।